नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता से किए गए वादे को पूरा कर दिया। बिहार में 20 लाख नौकरी और रोजगार दिए जाने को लेकर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और साथ ही तेजस्वी यादव ने कई लाख सरकारी नौकरियों को लेकर भी ऐलान कर दिए हैं। कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई और साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिहार सरकार ने कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आखिर सरकार का क्या पैगाम है, आज क्या क्या बड़े फैसले हुए हैं, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये दबंग स्टाइल वाले तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। ये जो नहीं कहती है उसे तो पूरा करती ही है और जो कहती है उसे डेफिनेटली पूरा करती है। पिछली एनडीए की सरकार ने 19 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा करके बिहार की जनता के साथ धोखा किया, लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार ने 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है और आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हो गया। कैबिनेट में इस पर मुहर लग गई है। तेजस्वी और नीतीश की सरकार 20 लाख नौकरी और रोजगार देने के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना कदम बढ़ा दिए हैं। जहां बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, वहीं 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई विभागों में लगभग 8000 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। साथ ही सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आज कैबिनेट की बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश सरकार ने दुर्गा पूजा और दीपावली के मौके पर बिहार वासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। 15 अगस्त को 20 लाख नौकरी देने का जो ऐलान किया गया था, तो उसे अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और साथ ही कई विभागों में नौकरियां निकाल भी दी गई है। और इस पर राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि कैबिनेट का बड़ा फैसला हो गया है। जनता से किए गए वादे को नीतीश और तेजस्वी यादव ने पूरा किया। 20 लाख नौकरी और रोजगार देगी बिहार सरकार। बिहार में अब किसी भी विभाग में कोई भी भ्रष्टाचारी और लापरवाही करने वाले अधिकारी नहीं बच पाएंगे। तेजस्वी यादव किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। बिहार सरकार में तेजस्वी यादव अभी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य विभाग को लेकर तेजस्वी यादव ने आज बैठक की और तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में 60 दिनों के अंदर सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सफाई, दवाई, जांच, मरीजों को पौष्टिक आहार एवं चिकित्सकों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने सबको चेतावनी दे दी है कि 60 दिनों के अंदर सुधर जाइए, वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा। और साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अस्पतालों में साफ सफाई में कोताही बरतने वाले एवं ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। त्वरित कार्रवाई अब होगी। इसमें लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल नहीं है, उन बाकी जिलों में नए अस्पताल भी खोला जाएगा। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने इससे भी बड़ी सौगात ये दे दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग में चरणबद्ध तरीके से 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और इसमें चिकित्सकों, नर्सों, आशा कर्मियों, ड्रेसर, प्रोसेसर, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य कर्मी इत्यादि पर बहाली की जाएगी। बहाली संबंधित जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। शिक्षकों की नई नियमावली तैयार हो गई है। मंजूरी बस जल्द ही मिलने वाला है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश के अनुसार बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली में 2 लाख खाली पदों पर शिक्षकों की बहाली होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 7वें चरण के शिक्षक नियोजन शुरू करने का निर्देश मिलने के बाद शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग शिक्षक नियोजन नियमावली को तैयार कर कैबिनेट जल्द ही जाएगा और जल्द ही इसे मंजूरी मिलेगी। उसके बाद 2 लाख रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जल्द ही शिक्षक नियोजन को लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा।
करीब 2 लाख पदों पर 7वें चरण के तहत शिक्षकों की बहाली होने वाली है और ऑनलाइन होगी इस बार पूरी प्रक्रिया। पिछली बार जो ऑफलाइन प्रक्रिया हुई थी और उसमें काफी लेट हो गया था, इसलिए इस बार सरकार की तैयारी है कि सारी प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन किया जाएगा ताकि समय पर शिक्षकों को नौकरी दिया जा सके और 20 नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद विभिन्न नियोजन इकाइयों में आवेदकों को नहीं जाना होगा, घर बैठे ही वे आवेदन कर सकते हैं, सीधा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 नियोजन इकाई में आवेदन करने का विकल्प रहेगा और इस बार किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। नियोजन इकाइयों का हस्तक्षेप 9 के बराबर होगा। पोर्टल का सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक अभ्यर्थियों के आवेदन के लिए एक ही पोर्टल डिजाइन किया गया है। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, पोर्टल के जरिए औपबंधिक मेधा सूची, दावा, आपत्ति और अंतिम मेधा सूची भी तैयार की जाएगी। बस आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। बहुत ही जल्द 2 लाख पदों पर शिक्षक नियोजन को लेकर बहाली आने वाली है। 7वें चरण के तहत जो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनकी इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म होगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, दुर्गा पूजा से लेकर छठ पर्व तक बिहार में बिजली नहीं कटेगी। देखिए, सरकार के आदेश के अनुसार दुर्गा पूजा से छठ पर्व तक मिलेगी निर्बाध बिजली। देखिए, पूजा के दौरान आम लोगों को बिजली को लेकर किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए भरपूर बिजली खरीदने की योजना बन गई है। बिहार में लोगों को दी जाने वाली बिजली व्यवस्था में कोई खराबी होने पर उसे अविलंब दूर किया जा सके, इसके लिए प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है। आम दिनों से अभी 500 मेगावाट ज्यादा बिजली खरीदा जाएगा और आपात स्थिति को देखते हुए 2000 मेगावाट से भी अधिक बिजली खरीदने की सरकार ने तैयारी कर रखी है और इसके लिए निजी कंपनियों से भी बातचीत की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर खुले बाजार से भी बिजली की आपूर्ति किया जा सके। अभियंताओं को भी 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है ताकि कोई भी समस्या ना हो बिजली को लेकर। बिहार में जो शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है, उसके तहत अब शराबियों को सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह सिर्फ पहली बार किया जाता है। यदि दोबारा शराबी पकड़े जाते हैं बिहार में तो उनको सीधा जेल हो जाती है और इस साल दोबारा शराब पीकर पकड़े गए 378 आरोपियों को जेल की सजा मिली है। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन हो गया है और उसके तहत यदि कोई भी शराबी पहली बार शराब के नशे में पकड़ा जाता हो तो उन्हें सिर्फ जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है। दूसरी बार में 1 साल की सजा हो सकती है और बाद में यदि तीसरी बार भी पकड़े गए तो आजीवन उन्हें जेल में रखा जाएगा। और इस बार बिहार में कोई भी शराबी सरकार की नजर से नहीं बच पाएगा। सरकार ने जापान से मशीन खरीद कर ले आए हैं। खून और पेशाब की जांच से सरकार पता लगा सकती है कि कौन कितने दिन पहले शराब पिया हो और मशीन के जरिए प्रतिदिन 150 सैंपल लिए जा रहे हैं। सरकार ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए में मशीन खरीद कर लाए हैं और इससे न सिर्फ शराब बल्कि जहरीली पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स आदि सभी का पता लगाया जा सकता है। अतः बिहार में अब शराबियों की खैर नहीं। नीतीश कुमार की नजर से अब कोई भी शराबी नहीं बच पाएगा। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत गरीबों का 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज किया जाता है और नई सरकार के बनने के बाद आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाई जा रही है। यदि उनके पास पैसा नहीं हो लेकिन वे अपना उचित इलाज और सही तरीके से इलाज करा पाएंगे। और अब आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर अभियान चलाया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने को अस्पतालों में लगेंगे शिविर और साथ ही आयुष्मान कार्ड के अभाव और योजना की जानकारी नहीं होने से लाभुक 1 साल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों के कार्ड बन गए हैं लेकिन इसकी सुविधा हासिल नहीं हो रही है, तो उन सभी को बताया जाएगा कि कैसे आप फ्री में इलाज करवा पाएंगे। देखिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई गंभीर बीमारी हो तभी आप आयुष्मान कार्ड का उपयोग करें। छोटी बीमारी में भी यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री में इलाज करवा सकते हैं। तो जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं अपना कार्ड जरूर ही बनवा लीजिएगा।
मोदी जी ने वादा किया था कि पूरे देश में भारत का डंका बजेगा, लेकिन भारत की स्थिति लगातार बिगड़ता ही जा रहा है। डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया का वैल्यू कम होता जा रहा है, जिससे हमारे देश में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अब फिर से 58 पैसे रुपया नीचे गिर गया है। हमारे देश की रुपये की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण, और इससे हमारे देश में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। देखिए, यदि हमारा देश का रुपया कमजोर होगा तो हम अपने देश का कोई भी सामान यदि निर्यात करेंगे तो हमें कम पैसे मिलेंगे, और यदि विश्व बाजार से हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। इस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। अभी फिलहाल डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया टूटकर 81 रुपये 67 पैसे तक पहुंच गया है, और यदि केंद्र सरकार इसे नहीं रोकी तो हमारा देश में फिर से आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। गरीबी चरम सीमा तक पहुंच सकती है। बिहार में रोजगार पर काम किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि 10 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम 10 लाख रोजगार भी देंगे, और इस तरह से 20 लाख नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। और इसी वादे को पूरा करने के लिए एक नया नियम बनाया गया। देखिए, हाईवे किनारे अब खुलेंगे लग्जरी ढाबे और 50 लाख रुपए तक इसमें सब्सिडी मिलेगी। आवेदन आप अगले माह से कर सकते हैं। एक तरफ जहां बिहार में फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, कारखाने लगाए जा रहे हैं, साथ ही सरकार ने वादा किया है कि अब कोई भी हाईवे के किनारे अपना ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल खोल सकता है। इसके लिए हाईवे के किनारे निवेशकों को 1.5 एकड़, 1 एकड़ या आधा एकड़ जमीन होना चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो वे लीज पर भी ले सकते हैं। ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल खोलने के लिए पर्यटन विभाग निवेशकों को 10 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। पर्यटन विभाग के अधिकारी के मुताबिक ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल खोलने के लिए विभाग अक्टूबर में आवेदन फॉर्म प्रकाशित कर सकता है, और उम्मीद है कि नवंबर में कागजात की जांच पड़ताल करने के बाद दिसंबर तक वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। और इसके लिए कोई भी निवेशक आवेदन कर सकता है। हाईवे किनारे यदि आप लग्जरी ढाबे खोलना चाहते हैं तो सरकार 50 लाख रुपए तक आपको मदद देगी।